अभी जो पढ़ा रही हूँ ना वो हेपेटिक सर्जिकल सेगमेंट ऑफ लीवर है। इसको मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगी। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे लीवर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, ठीक है। जो एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, जो मेनली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सर्जिकल में कीजिएगा ना तो इसमें भी दो ही लोब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डिवीज़न है ना वो मेनली हमारा यहाँ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से ना होके ये जो गॉल ब्लैडर जो फर्स्ट नोच हमने पढ़ा था वहाँ पर से मेनली डिवीज़न होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ लीवर है। इसमें जो हमारा ये लीवर है वो कहाँ पर से डिवाइड हुआ है, एक नोच यहाँ होता है, एक नोच यहाँ, इस नोच से डिवाइड होता, तो ये हमारा कहलाता है राइट लोब लेफ्ट लोब। ये एनाटोमिकली डिवीज़न है। लेकिन अगर सर्जिकली डिवीज़न करना है तो इसका जो फर्स्ट नोच था जो हमारा नीचे में गॉल ब्लैडर, ऊपर में इन्फीरियर वेना कावा से बना था, राइट सजाइटल सीजर ये फीचर, ये राइट सजाइटल ग्रुप यहाँ पर से मेनली सर्जिकल वाला डिवाइड होता है। इससे इधर का पाथ क्या हो जाएगा, राइट पाथ हो जाएगा, और इधर से इधर वाला पाथ लेफ्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है ना सजाइटल पाथ, यहाँ पर जो मेनली वेन होते हैं वो होता है हेपेटिक वेन। कौन सा, मिडिल हेपेटिक वेन। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए मेनली हमारे जो लीवर है इसमें 8 सेगमेंट होते हैं। एक होता है कॉडेट, इसको हम थर्ड कॉडेट जो मेनली आप पोस्टीरियर पार्ट में देखिएगा, इसको हम थर्ड लीवर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका ब्लड वेसल्स है ना, वेस्कुलेचर पार्ट, वो बाकियों से अलग होता है। तो चलिए सब एक करके पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका मेनली 8 सेगमेंट होता है। लेकिन जब डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का एंटीरियर व्यू, ये एंटीरियर व्यू है, देखिएगा तो मेनली आपको दिखाई देगा 7 सेगमेंट। देखते हैं तो ये हमारा हो गया लेफ्ट पार्ट, ये हमारा हो गया राइट पार्ट। तो सबसे पहले मिडिल हेपेटिक वेन या क्या सजाइटल राइट सजाइटल फीचर के द्वारा हमारा लीवर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। अब इसका फर्दर सब डिवीज़न होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट लोब का। तो इसका होता है 2, 3 और ये 4 को भी बाद में डिवाइड करते हैं, 4A और 4B। अब हमारा जो लेफ्ट लोब है इसका भी फर्दर डिवीज़न होगा 4 पार्ट में। कौन कौन सा, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 1 जो सिर्फ सेगमेंट है वो कहाँ होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर ऐसे देखेंगे तो मेरे लिए जो हमारा 4 है ना उसके नीचे ऐसे हम दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए सेगमेंट हो गया, अब इसका नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्या था, हमारा मेन था जिसके द्वारा हम डिवाइड किए थे। तो इसके पास जो होगा उसको हम मीडियल कहेंगे, इससे जो दूर होगा उसको हम लेटरल कहेंगे। तो राइट तरफ राइट मीडियल डिवीज़न, लेफ्ट मीडियल डिवीज़न, राइट लेटरल डिवीज़न, लेफ्ट लेटरल डिवीज़न। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये जो है ना ये हमारा ट्रांसवर्स फीचर है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अब पहले ये जो फीचर है इसके बारे में बताते हैं। ये जो भी आपको सजाइटल दिखेगा ना प्लेन, ये होता है मेनली इसमें हेपेटिक वेन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सजाइटल प्लेन में कौन सा होता है, हेपेटिक वेन, ठीक है। अब देखिए राइट की तरफ है तो राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट हेपेटिक वेन। जो हमारा बीच वाला है ये मेनली मीडियल हेपेटिक वेन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है। ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है इसमें कौन सा वेन होता है, तो इसमें होता है पोर्टल वेन, ठीक है। तो
तो ये ट्रांसवर्स वेन क्या करता है, ट्रांसवर्स फीचर क्या करता है, सेगमेंट को अपर और लोअर सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो ये सॉरी, जो अपर सेगमेंट है और जो लोअर सेगमेंट है, तो ये ट्रांसवर्स में कौन सा हो जाएगा, पोर्टल वेन हो जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा इंटर सेगमेंट प्लेन, देखें ये सजाइटल प्लेन क्या कर रहा है, दो सेगमेंट को जोड़ रहा है, तो इसी को कहते हैं इंटर सेगमेंट प्लेन। तो इसमें कौन सा अभी बताया था, हेपेटिक वेन। अगर कोई पूछेगा ट्रांसवर्स तो क्या होकर लीजिएगा आंसर, पोर्टल वेन। यहाँ तक समझने में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फिर से रिवीजन, आपको पता है इस तरह से कौन सा हो जाएगा, हेपेटिक वेन। तो जो मीडियल के पास है, यहाँ पर ये वाला पार्ट मीडियल हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन। ट्रांसवर्स की बात करें तो पोर्टल वेन। ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिए, आपको एक टर्म मिलेगा कैंटलाइ लाइन। इसका मेनली एंटीरियर में आप देखिएगा गॉल ब्लैडर, पोस्टीरियर में देखिएगा इंफीरियर वेना कावा। इसको हम राइट सजाइटल फीचर का दूसरा नाम कैंटलाइ लाइन भी है, जो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखें, अब इसको फर्दर और भी डिवीज़न या और भी नेमिंग किया गया है। तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए लीवर है, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट था, तो वही ये राइट सजाइटल प्लेन, ये फोर्थ है, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक नाम दे दिए। ये पहला डिवीज़न देखिए, राइट लोब और लेफ्ट लोब हमने देख लिया। ये मेनली कलर अलग कर देती हूँ, ये मेनली इसके द्वारा, जो बीच में राइट सजाइटल प्लेन है इसके द्वारा डिवाइड हुआ है। उसके बाद फर्दर डिवीज़न किए, राइट लेटरल डिवीज़न, ये लेटरल है, ये मीडियल हो जाएगा और ये लेटरल हो जाएगा। यहाँ तक भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्दर डिवीज़न करते हैं सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट पे हम डिवीज़न कर रहे हैं, तो ये जो 7 और 8 है, ऊपर वाला को हम कहेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है, और नीचे वाले को कहेंगे एंटीरियर सेगमेंट। सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पोस्टीरियर सेगमेंट हो जाएगा और नीचे वाला एंटीरियर सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए, ये जो हमारा 7 है, ये क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, ठीक है। ये जो 8 है, ये क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट। ये दोनों लेटरल में आएगा। यहाँ तक समझ गए। अब जब बात करेंगे 6 का, तो इसको कहेंगे राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट, और जब 5 की बात करेंगे तो एंटीरियर मीडियल सेगमेंट। इस तरह से कर लिए, ठीक है, सेगमेंट हो गया। अब आते हैं हम इसके एरिया में, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट को सुपीरियर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कि अब ये पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा, ये दोनों, और ये दोनों एंटीरियर पार्ट हो जाएगा एरिया के टर्म में, क्योंकि जो मीडियल प्लेन के पास है उसको एंटीरियर कह दिए और जो उससे दूर है उसको पोस्टीरियर कह दिए। तो अगर एरिया में पूछे तो जो 7 है ये हो जाएगा पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया, और जो हमारा 6 है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर एरिया, 8 जो है एंटीरियर सुपीरियर और 5 है जो एंटीरियर इन्फीरियर। तो सेगमेंट और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें जो ऊपर वाला है 5 और ये 7 और 8 दोनों को क्या कहा गया है, पोस्टीरियर लेटरल, और नीचे वाले को क्या कहा गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया, एंटीरियर लेटरल और एंटीरियर मीडियल, ठीक है। और जब हम डिवाइड करते हैं एरिया के अनुसार, तो जो मीडियल के पास है उसको एंटीरियर और जो मीडियल से दूर है उसको पोस्टीरियर। आशा है आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये तो राइट साइड का बता दिए। अब लेफ़्ट साइड का बताते हैं। लेफ़्ट साइड में कौन कौन सा था, 4, और ऊपर था 2 और नीचे था 3, ठीक है। तो सबसे पहले 2, ये लेटरल पाथ है तो लेटरल सेगमेंट हो जाएगा, ऊपर वाला पाथ है तो सुपीरियर हो जाएगा। 3 लेटरल पाथ है तो लेटरल हो जाएगा,
और एंटीरियर सेगमेंट, नीचे वाले को क्या कहे थे? एंटीरियर सेगमेंट कहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट और ये वाला जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 6 को हम क्या कहते हैं? राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। 3 को क्या कहेंगे? लेफ्ट लेटरल एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, और ऐसे रहेगा तो ऊपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को इन्फीरियर। ठीक है, 4 को सीधे लेफ्ट मीडियल सेगमेंट कहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर आता है राइट वाला पार्ट में कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, नीचे वाले को कहते हैं एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। ऊपर वाले को कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया और नीचे वाले को पोस्टीरियर इन्फीरियर एरिया। मतलब कि अगर एरिया में बात करें तो ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, और सेगमेंट की बात करें तो ये वाला पोस्टीरियर और ये वाला एंटीरियर। ठीक है, समझने में कोई भी नेमिंग करते हैं। ये वाला क्या है? हमारा डायफ्रागमेटिक सरफेस है, ये विसरल सरफेस है। डायफ्रेगमेटिक सरफेस में बीच वाला कौन सा लाइन था? कैंटलाई लाइन था। ये मेनली ये राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो इसको ऐसे करेंगे, 1 तो रहता नहीं है, पीछे रहता है 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाले पार्ट को हम नेमिंग करना रहेगा तो क्या कहेंगे? राइट पोस्टीरियर मीडियल सेगमेंट, या इसको 7 वाले को राइट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, नीचे वाले को 5 को तो राइट एंटीरियर मीडियल सेगमेंट, और इधर वाले को राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। मतलब बताया था ना, सेगमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पोस्टीरियर हो जाएगा, नीचे वाला एंटीरियर हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीच वाला का तो जो 4 है उसको तो नेमिंग करना बहुत ही ईजी है, लेफ्ट मीडियल सेगमेंट। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है जो था 2, इसको कहेंगे लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, और नीचे वाले को लेफ्ट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। यहाँ तक समझ गए? सेगमेंट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले को सबको पोस्टीरियर समझना है और नीचे वाले सबको एंटीरियर समझना है, सिंपल। अब आते हैं पोस्टीरियर व्यू, जिसको हम विसरल व्यू कहते हैं। यहाँ पर हमारा कॉर्डेट मिला है। ठीक है, और डिवीजन मेनली होता है राइट और लेफ्ट में, किसके द्वारा? राइट सैजिटल फीचर के द्वारा। ठीक है, राइट सैजिटल फीचर में ऊपर क्या देखने को मिलेगा? वेना कावा, और नीचे में मतलब एंटीरियर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा गॉल ब्लैडर, और पोस्टीरियर पार्ट में वेना कावा। ठीक है, इसमें भी देखिए आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये है हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, और ये है लेफ्ट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। ये है राइट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, और ये है राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। और ये बीच वाला क्या है? मीडियल सेगमेंट है, और ऊपर में कॉर्डेट है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, शायद ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। अगर कोई पूछेगा डायफ्रागमेटिक सरफेस में कौन सा सेगमेंट नहीं दिखता है, तो सेगमेंट 1। अगर कोई पूछेगा विसरल या पोस्टीरियर सरफेस में कौन सा सेगमेंट नहीं दिखता है, तो सेगमेंट 8। ठीक है।